आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इतवार को हल्फबर्दारी। जगनमोहन रेड्डी ने तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना राजया ने लिया जायजा। वरंगल के MGM हॉस्पिटल में बच्चों के ICU वार्ड के क़याम से मुतालिक फाइल पर दस्तखत। खिलवत के एक मकान पर लेबर डिपार्टमेंट का धावा। मजदूरी करने वाले 25 कमसीन बच्चे आजाद। किशनबाग वाकये के सिलसिले में मुस्लिम नौजवानों को पुलिस हरासानी के खिलाफ मजलिस का एहतजाज। सिटी कॉलेज के फुटपाथ पर लाश दस्तयाब, कत्ल का शुबा। और दूसरी शादी करने वाले शौहर को बीवी ने मंडप से उठाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और अब खबरें तफसील से। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू इतवार के दिन आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। इस हल्फबर्दारी की तकरीब पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें मुल्क भर के कई बड़े सियासी कायदीन को शिरकत के लिए मदऊ किया गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगनमोहन रेड्डी ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी कीमत पर चंद्रबाबू नायडू की महंगी तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। राजमंड्री में मीडिया से बातचीत करते हुए जगन ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने नए दारुल-हुकूमत की तामीर के लिए चंदा मांग रहे हैं और 5 ता 10,000 रुपए के अतिये भी कबूल करने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा तकरीब हल्फबर्दारी पर वो तकरीबन 30 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। ऐसे में वो ये ज़रूरी नहीं समझते कि इस तरह की महंगी हल्फबर्दारी तकरीब में शिरकत की जाए। आंध्र प्रदेश के मुतवक्किल वज़ीर आला की जानिब से कर्ज़ों की माफ़ी के वादों से मुतालिक सवाल पर जगन ने कहा कि ड्रामा है, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो किन शराइत पर किसानों के कर्ज़ों को माफ़ी देंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुज़ाहरे का जायज़ा लेने से ज़्यादा इस बात पर तवज्जो दे रहे हैं कि किस तरह से गलतियों को सुधारा जाए और पार्टी को मजबूत बनाया जाए। जगन ने कहा कि उनकी पार्टी पहले भी अपोजिशन में थी, कभी इख्तिदार में नहीं आई, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एक MP और एक MLA से शुरुआत करने वाली पार्टी के पास आज 10 MP और 70 MLA हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में YSRCP आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला पर दबाव डालेगी और आंध्र प्रदेश असेंबली में एक जिम्मेदार अपोजिशन का रोल अदा करेगी। तेलुगुदेशम लीडर सोमी रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की तकरीब हल्फबर्दारी में जगनमोहन रेड्डी की जानिब से शिरकत के इनकार को गुरूर की अलामत से ताबीर किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए सोमी रेड्डी ने कहा कि YSRCP किसानों के कर्जों की माफ़ी नहीं कर पाई और जब चंद्रबाबू नायडू इस अमल को पूरा करने जा रहे हैं तो सिर्फ शख्सी रंजिश की वजह से जगनमोहन रेड्डी तेलुगुदेशम सरबराह पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के मुतवक्किल वज़ीर आला की जानिब से तकरीब हल्फबर्दारी में शिरकत की दावत के बावजूद भी इनकार करना गुरूर की अलामत है। उन्होंने कहा कि YSR पार्टी के कायदीन भी जगन के रवैये से नाराज़ हैं। अगर जगनमोहन रेड्डी ने अब भी अपना रवैया नहीं बदला तो अवाम भी उनकी परवाह नहीं करेंगे। जगन की जानिब से चंद्रबाबू नायडू की तकरीब हल्फबर्दारी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के इल्ज़ाम पर तबसरा करते हुए तेलुगुदेशम लीडर ने सवाल किया कि जेल से रिहाई के बाद जगन ने जो रैली निकाली थी उस पर कितना रुपया खर्च किया गया, पहले उसकी वजाहत करनी होगी। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला डॉक्टर T राजा ने हफ्ते की सुबह D ब्लॉक में अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। जायजा हासिल करने के बाद राजा ने, जो वजारत सेहत का भी कलमदान रखते हैं, वरंगल के MGM हॉस्पिटल में बच्चों के शोबे के 120 बिस्तरों के
24 करोड़ रुपए की लागत से कायम किए जाने वाले आईसीयू यूनिट के क़याम की फाइल पर पहली दस्तखत की है। उसके अलावा जिले मेदक के नगुनूर में भी 50 बिस्तरों के हॉस्पिटल के क़याम की मंजूरी की फाइल पर दस्तखत किए। उन्होंने महकमे सेहत में तमाम मुलाजिमीन को संजीदगी और बदउनवानियों से दूर रहते हुए काम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि रियासत के गरीब अवाम को खासकर दवाखानों में तिबी सहूलतें फराहम की जाएँ और वबाई अमराज से मुताल्लिक़ कबायली इलाकों में शऊर बेदार किया जाए। उन्होंने कहा कि तिबी खिदमात का जायज़ा लेने के लिए वो मुसलसल मुआयने करते रहेंगे। इस मौके पर रियासती वज़ीर हरीश राव, पोचाराम श्रीनिवास और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। महकमे के अहदेदारों ने राजा का इस्तकबाल किया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली इतवार को सुबह 11 बजे अपने ओहदे का जायजा लेंगे। हफ्ते को अपने चैम्बर में नायब वज़ीर आला ने कुरान ख्वानी का एहतमाम करते हुए हुकूमत की कामयाबी के लिए दुआ की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत गरीब अवाम की हुकूमत है और गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। तेलंगाना असेंबली का पहला इजलास 9 जून से शुरू होगा। इजलास के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। असेंबली उमूर के वजीर हरीश राव ने बताया कि 9 जून को सुबह 9:30 बजे प्रोटेम स्पीकर की हैसियत से जाना रेड्डी को हलफ दिलवाया जाएगा। 11 बजे 9 मुंतखबा अरकान को हलफ दिलवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10 तारीख को स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा और उन्हें उम्मीद है कि मुत्तफिका तौर पर स्पीकर के इंतखाब का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हरीश राव ने स्पीकर के मुत्तफिका इंतखाब के लिए तमाम सियासी जमातों से ताउन की अपील की है। बताया गया है कि 11 जून को गवर्नर का खुतबा होगा। 12 और 13 जून को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर पर मुबाहस होंगे। 9 जून को कौंसिल अरकान को भी हलफ दिलाया जाएगा। वजीर ने बताया कि 9 मुंतखबा अरकान असेंबली की तरबियत के सिलसिले में नए स्पीकर फैसला लेंगे। उन्होंने बताया कि अरकान असेंबली के मुतालिका हल्क़े-जात में दफ्तर के क़याम का भी मनसूबा बनाया गया है। हरीश राव ने बताया कि इतवार की रात रियासती काबीना का इजलास मुनक़द किया जाएगा, जिसमें गवर्नर के खुतबे को मंजूरी दी जाएगी। అందరం కలిసి తప్పకుండా నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి శాసనసభ్యులకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాలనే విషయంలో ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచనలో ఉన్నారు. బహుశా సమావేశాలు జరిగేటువంటి సమయంలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఒక మంచి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. శాసనసభ్యులకు ముఖ్యంగా నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో కూడా వారికి కూడా ఒక ఆఫీస్ ఉండాలి అనేటువంటి విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సందర్భాల్లో వారు చెప్తూ వస్తున్నారు. డెఫినెట్గా సమావేశాలు జరిగేటప్పుడు మరి అందరికీ ఆ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి, కానీ శాసనసభ్యులకు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో కార్యాలయాలు లేవు, వారికి కూడా కార్యాలయాలు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందనేటువంటి విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సీరియస్గా దానిపైన ఆలోచన చేస్తున్నారు. తప్పకుండా దాని మీద కూడా త్వరలోనే ఒక ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. MRPS के कारकुनों ने जड़ीमेटला के इलाके में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ एहतजाज किया है। इस मौके पर एहतजाजियों ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का अलामती पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजियों ने मीडिया को बताया कि चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आला बनने से पहले ये ऐलान किया था कि वो किसानों के सारे बैंक कर्ज़जात को माफ़ कर देंगे, लेकिन उन्होंने वज़ीर आला बनने के बाद सिर्फ 1 साल के कर्ज़जात माफ़ करने का ऐलान किया है। इस मौके पर एहतजाजियों ने जबरदस्त नारेबाजी की। वज़ीर ज़राअत पी श्रीनिवास ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत तेलुगुदेशम हुकूमत की तरह कागजी कार्रवाई नहीं करती, बल्कि पुख्ता काम करने पर यकीन रखती है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने किसानों से खुदकुशी न करने की अपील की है। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत 1 लाख तक के कर्ज़जात की माफ़ी के ऐलान के वादे को पूरा करेगी। पी श्रीनिवास ने कहा कि तेलंगाना में अफजाइश मवेशियाँ के शोबे को मुस्तकम करने के लिए इक़दाम करेगी और बताया कि इस शोबे से तकरीबन 29 लाख खानदान वाबस्ता हैं। करीमनगर में सीमेंट सेंटर को असरी बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। महबूब नगर में भी 6 करोड़ की लागत से ऐसा ही सेंटर कायम किया जाएगा। उसके अलावा मिनीशिप यूनिट पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। అటువంటి కాయిదాల మీద సంతకాలు పెట్టడం చాలా తేలిక. మేము పగడబందిగా ఆషామాషి కాకుండా పగడబందిగా ఎంతవరకు ఎన్ని లక్షల మంది రైతులకు ఇవ్వాలి, ఎన్ని వేల కోట్లు అవుతుంది అనేది కూడా। कांग्रेस रुकन कौंसिल आमोस ने कहा है कि अखलाकी तौर पर कौंसिल के सदर नशीन का ओहदा हुक्मरान जमात को दिया जाता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी जमात को इस सिलसिले में मुतालबा नहीं करना चाहिए। आमोस ने कहा कि गैर ज़रूरी तौर पर उनका नाम कौंसिल के सदर नशीन के ओहदे के लिए लिया जा रहा है,
लेकिन वो इस दौड़ में शामिल नहीं हैं। रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने MM पहाड़ी बासित नगर में मजलिस की नुमाइंदगी पर जारी 70 लाख रुपए के तरक्याती कामों का जायजा लिया। अहमद पाशा खादरी के हमरा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने ज़ैर तामीर कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है। नायब वज़ीर आला व वज़ीर सेहत डॉक्टर T राजा ने हफ्ते को गांधी हॉस्पिटल का मुआयना किया। राजा ने हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए हैं। उन्होंने हॉस्पिटल हुक्काम को मरीजों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। नायब वज़ीर आला के दौरे के मौके पर आरजी खिदमात अंजाम देने वाली नर्सेस ने नुमाइंदगी करते हुए उन्हें मुस्तकिल करने की दरख्वास्त की है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन को मुबारकबाद देते हुए इस तवक्को का इजहार किया है कि नई स्पीकर मुनसिफाना और आज़ादाना तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम देंगी। लोकसभा में गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नए स्पीकर को अपने माजी के तजुर्बात से इस्तेफादा करते हुए अपने बुनियादी फ़राइज़ को अंजाम देना होगा और अपोजिशन को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। Congratulate you, my best wishes to you, and I'm sure that with your vast experience, you will be able to discharge your fundamental duty as a speaker, that is the maintenance of order in this august house. I have seen you, madam, as the chairman of Standing Committee of Social Justice and Empowerment. When I entered this august house for the first time, you had given me a lot of opportunities, and I'm sure, madam, that with you on this chair of this august house, a minority member belonging to the Muslim minority would be given ample opportunity to raise the issues. And also, Madam Speaker, people of India want their hopes, aspirations, ambitions, apprehensions and insights to be addressed in the August House. And for that, Madam, we require a free and a fair and fierce debate in the August House. And I'm sure that you will give an ample opportunity to the opposition members to corner the government on issues concerning the people. किशन बाग वाक़े के सिलसिले में बाज़ मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों पर मजलिस ने शदीद एहतजाज किया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से नौजवानों की गिरफ्तारियों की इतला मिलने पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शदीद एहतजाज किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए अहमद पाशा खादरी ने बताया कि अर्श महल के इलाके से गुज़िश्ता चंद दिनों से नौजवानों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। सदर मजलिस ने यह शिकायत मिलने पर फौरी पुलिस के आला ओहदेदारों से बात करते हुए नौजवानों को रिहा करवाया था। बाद में फिर चंद नौजवानों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी का सिलसिला फौरी बंद किया जाना चाहिए, वरना मजलिस शदीद एहतजाज करेगी। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर ट्रेन हादसे के जख्मी नौजवान का ओवैसी हॉस्पिटल में कामयाब इलाज करवाया गया। बताया गया कि शकील अहमद हादसे में 2 पैरों और 1 हाथ से महरूम हो गए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी हॉस्पिटल में शकील अहमद के इलाज का इंतजाम करवाया और जल्द ही शकील अहमद के मसनवी पैरों का इंतजाम किया जाएगा। रुकन असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़द किया, जिसमें उन्होंने ओहदेदारों को शब बरात और माह रमज़ानुल मुबारक की तैयारी के सिलसिले में ज़रूरी हिदायतें दी। उन्होंने मजीद कहा कि आइंदा इजलास में वो इस बात का जायज़ा लेंगे कि मुतालिका ओहदेदारों ने मसाइल की किस हद तक यकसोई की है। इस मौके पर मजलिसी अरकान बल्दिया मोहसिना परवीन, जाकिर बाखरी, जहरा बेगम, यास्मीन सुल्ताना, मलिका उन्निसा, गौस पाशा के अलावा महकमे बल्दी, बरखी, अबरसानी के अलावा ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने जामा मस्जिद चौक में माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। रुकन असेंबली ने आसपास की सड़कों का भी मुआयना करते हुए ओहदेदारों को सफाई के इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस और दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। आज़मीन हज का दूसरा तरबियती इज्तिमा 8 जून बरोज़ इतवार को जामा मस्जिद दारुशिफा में मुकर्रर है,
ये इज्तिमा सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। रियासती हज कमेटी के खुसूसी ऑफिसर एस.ए. शकूर इस तरबियती इज्तिमा की सदारत करेंगे। मुमताज़ उलमा कराम मनासिक हज व फ़ज़ाइल हज बयान करेंगे। आज़मीन से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। वारिसगुड़े के इलाके महमूदगुड़े में नाले की नाक़िस तामीर के खिलाफ मुकामी अवाम ने एहतजाज किया है। मुकामी अवाम का कहना है कि नाले की तामीर के दौरान नाक़िस काम किया गया है। नाले की लंबाई और चौड़ाई को कम करने से आने वाले मौसम बरसात में अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मुकामी अवाम ने हुक्काम से इस मसले पर तवज्जो देने की अपील की है। महकमे लेबर ने खिलवत के एक मकान पर धावा करते हुए जबरन मजदूरी कर रहे 25 कमसिन बच्चों को आजाद करवा लिया है। लेबर कमिश्नर गंगाधर ने बताया कि एक शिकायत मौसूल होने पर खिलवत के घर में धावा किया गया तो वहां पर तकरीबन 25 बच्चों को हाथों की चूड़ियां तैयार करते हुए पाया गया। उन्होंने बताया कि तमाम बच्चों की उम्रें 14 साल से कम है और उनका ताल्लुक यूपी और बिहार के अलावा दीगर रियासतों से है। गंगाधर ने बताया कि कमसिन बच्चों से जबरन मजदूरी करवाने वाला शख्स मफरूर है और उसके खिलाफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और बताया कि बच्चों से मजदूरी करवाने वाले शख्स से एक बच्चे के लिए 20,000 रुपए वसूल किए जाएंगे जो बच्चों के नाम पर डिपॉजिट किए जाएंगे। आजाद कराए गए बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हवाले कर दिया गया है। लेबर कमिश्नर ने हुसैनी आलम पुलिस के हमरा दावा किया था। कमसिन बच्चों को काफी सहमा हुआ देखा गया। बताया गया है कि बंद कमरों में रखकर बच्चों से गुज़िश्ता कई महीनों से काम लिया जा रहा था। मासूम बच्चों को खाने से भी महरूम रखे जाने की इतलात मिली है। हुसैनी आलम पुलिस ने चूड़ियां तैयार करने वाले कारखाने के मालिक की तलाश शुरू कर दी है। दूसरी शादी के लिए मंडप में बैठे एक शख्स को उसकी पहली बीवी ने पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। यह वाकया बोराबंडे के चंद्रा गार्डन शादी खाने में पेश आया। तकरीब में मौजूद मेहमान शादी खाने में पुलिस के साथ दुल्हे रवि शंकर की पहली बीवी को देखकर हैरतज़दा हो गए और शादी का माहौल अफरा तफरी का शिकार हो गया। शंकर की पहली बीवी कृष्णा वेनी ने इल्जाम लगाया कि रवि शंकर उसे जहेज के लिए हरासा कर रहा था। शादी खाने में कृष्णा वेनी को देखकर पहले तो रवि ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो उसे हकीकत बतानी पड़ी। बताया गया है कि कृष्णा वेनी से रवि ने पहले मोहब्बत की शादी की थी। कृष्णा वेनी का कहना है कि रवि उसे मुसलसल जहेज के लिए हरासा कर रहा था और मजीद रकम ना देने पर उसने दूसरी शादी का मंसूबा बनाया। रवि ने अपनी दूसरी शादी के मंसूबे को खुफिया तौर पर अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उसकी पहली बीवी उससे ज्यादा चालाक निकली और पुलिस के साथ शादी खाना पहुंच गई और अपने शौहर के खिलाफ धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। सनत नगर पुलिस ने रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। डीसीपी वेस्ट जोन वी सत्यनारायण ने जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स के हुक्का सेंटर्स पर धावा करके कम उम्र लड़कों को अपनी तहवील में ले लिया है। बादजा उन्होंने हुक्का सेंटर्स के मालकिन के खिलाफ केस दर्ज करके चालान किया, जबकि तहवील में लिए गए लड़कों को उनके वालिदैन की मौजूदगी में काउंसलिंग करने के बाद छोड़ दिया गया। जुबली हिल्स पुलिस ने खातून की इस्मत रेजी की कोशिश करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन सत्यनारायण ने बताया कि बक्की मंडल नामी शख्स जो जुबली हिल्स के गेस्ट हाउस में मुलाजिमत किया करता है, खातून के साथ उस वक्त दस्तदराजी की कोशिश की जब वो सो रही थी। ताहम लड़की की चीख व पुकार से घबराकर बक्की मंडल फरार हो गया। पुलिस ने उसे करीबी पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। गुज़िश्ता माह नलगुंडे में साबिक माओइस्ट व टीआरएस लीडर रामलू के कत्ल के सिलसिले में साउजन टास्क फोर्स पुलिस ने यूसुफ नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जरा के मुताबिक यूसुफ को भवानी नगर में धावे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूसुफ साबिक माओइस्ट नईम का साथी बताया गया है। उसे भवानी नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस यूसुफ से पूछताछ कर रही है। सिटी कॉलेज के फुटपाथ पर शदीद जख्मी हालत में एक शख्स की लाश दस्तयाब हुई है।
मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त रमेश की हैसियत से की गई है, जो मगरबी बंगाल का साकिन बताया गया है। इतला मिलने पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड को तलब कर लिया। डॉग स्क्वाड में शामिल कुत्ता बेगम बाजार में एक शख्स के करीब जाकर रुक गया, जो कि शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को तहवील में लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुराना पुल के नीचे इंतहाई मस्कशुदा हालत में नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई है। शुबा किया जा रहा है कि कत्ल करने के बाद नामालूम शख्स की लाश को पुल के नीचे फेंक दिया गया होगा। कुलसुमपुरा पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चंद्रबाबू नायडू की आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इतवार को हल्फबर्दारी। जगनमोहन रेड्डी ने तकरीब में शिरकत से इनकार कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना राजया ने लिया जायजा। वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में बच्चों के आईसीयू वार्ड के क़याम से मुतालिक फाइल पर दस्तखत। खिलवत के एक मकान पर लेबर डिपार्टमेंट का धावा। मजदूरी करने वाले 25 कमसीन बच्चे आजाद। किशनबाग वाकये के सिलसिले में मुस्लिम नौजवानों को पुलिस हरासानी के खिलाफ मजलिस का एहतजाज। सिटी कॉलेज के फुटपाथ पर लाश दस्तयाब, कत्ल का शुबा। और दूसरी शादी करने वाले शौहर को बीवी ने मंडप से उठाकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।